नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम आवास पर मेयरों के साथ बैठक की और प्रदेश के नगर निगमों में अभी तक हुए विकास कामों को लेकर चर्चा की। साथ ही जो काम पूरे नहीं हुए हैं उनको सीएम ने समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए और जल्द से जल्द कहा कि इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा और जो काम पेंडिंग है वो जल्द ही पूरे किए जाएंगे और विकास को लेकर किसी भी तरह का कोई काम यहां पर नहीं रुकेगा। उधर किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां आंदोलन में हथियार पकड़े जाएं वो कोई आंदोलन नहीं होता है। जहां पर लाठीचार्ज हो या किसी भी राजनेता के कार्यक्रम को रद्द कराने के लिए हंगामा किया जाए, ये कोई आंदोलन नहीं है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आर्थिक नुकसान के संबंध में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा, यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये आंदोलन तो रहा ही नहीं। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं, आंदोलन में लोग लाठियां नहीं मारते हैं, आंदोलन में लोग आने जाने वालों के रास्ते नहीं रोकते हैं। आंदोलन में तो धरने देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हुए कि भूख हड़ताल करके उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, ऐसे भी इंस्टांस हुए हैं। तो ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश चौटाला के ऐलानाबाद उपचुनाव के बाद सरकार में भगदड़ मचने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सरकार के जल्द गिरने के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पिछले 1 साल से हरियाणा की बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने का दावा करते थे, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद हरियाणा की मनोहर सरकार स्थिर है। चौधरी रणजीत सिंह ने दावा किया है कि सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होने वाला है और सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। के मीटर बंद पड़े हैं, उनका बिल बनता गया, किसी का लाख आ गया, कि 2 लाख आ गया, ऐसे कोई 5,62,000 लोगों की शिकायतें आई हैं। उसके लिए हमने एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करा है। उसको बड़ा जल्दी 2-3 महीने में करके इसे नक्की करेंगे कि भाई लोगों का जिनका नहीं है वो ख़त्म करना चाहिए। दूसरा, अभी हमने 37 पैसे पर यूनिट, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा प्रॉफिट में जा रहा है, 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा जाएगा इस साल, तो हमने 37 पैसे पर यूनिट हमारे सीएम साहब ने सब लोगों को, कंज्यूमर को कम कर दिया। ये पहली बार इतना हुआ है कि आप 100 करोड़ रुपया महीने का मतलब डिपार्टमेंट का कम जाएगा और लोगों को, वो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उसका फ़ायदा मिलेगा। साल में 1,200 करोड़ रुपया हम उपभोक्ताओं के लिए एक सबसे बड़ा फेवर है। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बरस पड़े। उन्होंने कहा कि शुरुआत में आंदोलन किसान हितों को लेकर चला था। जब सरकार सुधार के लिए तैयार हुई तब किसान नेताओं ने यस और नो के बोर्ड दिखाए और फिर कहा किसी कानून को रद्द किया जाएगा तो यह आंदोलन होगा। नया एजेंडा आ गया कि बीजेपी का विरोध करो और उसके क्रमों का विरोध करो। समझ ये नहीं आ रहा कि किसान आंदोलन है या फिर राजनीतिक आंदोलन हो गया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान के बाद हरियाणा की सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने किसानों से पंजाब की अव्यवस्था को बर्बाद करने के बजाय हरियाणा में जाकर प्रदर्शन करने की अपील की थी। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि यह हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिया गया बयान प्रदेश के लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब के मुकाबले एक फलता फूलता और तेजी से विकसित होता राज्य है, लेकिन कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में इसकी तरक्की को नजर लगाना चाहते हैं। इससे पहले पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि किसान आंदोलन कांग्रेस की साजिश है। जब ये आंदोलन पॉलिटिकल हो गया तो पॉलिटिकल आंदोलन की भी लोकतंत्र में कोई ऐतराज नहीं होता।
बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, आमने सामने होती हैं, प्रतिपक्षी होती हैं, अपना पक्ष रखते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि किसान जत्थेबंदी भी अगर कोई पॉलिटिकल बात करते हैं तो लोकतंत्र में मैं नहीं मानता कि उसमें कोई अतिरंजना है, कर सकती है। इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं किसान जत्थेबंदियों के नाम से जो आज संगठन चला रहे हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं। लेकिन अब ये जो नया लेवल है, ये तो पहले भी आ रहा था कि भाई ये पंजाब से प्रायोजित है। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारे यहाँ से हरियाणा भेज दिया, बॉर्डर पर भेज दिया। लेकिन कल का जो स्टेटमेंट है ये हरियाणा की इकोनॉमी को हानि पहुंचाने वाला है। उधर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को बरगलाने का काम ना करें। नायब सैनी के अनुसार मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार ही किसानों के असली हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है कि एमएसपी खत्म होगा और मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसानों की भूमि पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। सांसद सैनी ने कहा कि देश को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मोदी सरकार ने सरसों, गेहूं, चना, दालों, सूरजमुखी इन सभी पर एमएसपी बढ़ाई है और विपक्षियों को खासतौर पर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के हितैषी हैं तो वो हरियाणा की तर्ज पर 11 फसलों को एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदते। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति बंद की जाए और सस्ती लोकप्रियता के लिए राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठ बोलना बंद करें। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाले सम्मान दिवस रैली अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। अभय चौटाला ने कहा कि इस रैली के बाद तीसरे मोर्चे के गठन का आगाज हो जाएगा। रैली के बाद हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभय चौटाला ने इस जेजीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग 25 सितंबर को टीवी चलाकर जरूर देखें कि कैसे प्रदेश में बदलाव हो रहा है। वहीं बीजेपी में उत्तराखंड के बाद गुजरात में सीएम बदलने के बाद अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बदले जाने की अटकलें तेज होने लगी है। इन सभी अटकलों पर सांसद अरविंद शर्मा ने विराम लगाते हुए कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विकास का अच्छा काम हुआ है। आपको बता दें कि सांसद अरविंद शर्मा झज्जर में जिले के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए थे, जहां इस दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मीडिया से रूबरू होकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें कैप्टन ने किसानों से हरियाणा और दिल्ली में ही आंदोलन चलाए जाने की बात कही है। अरविंद शर्मा ने कहा कि कैप्टन का बयान ये मानता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से किसानों को अपना राजनीतिक हित साधने के लिए भड़काया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी तो उस समय वो देखते थे कि किसानों को पूरा समय अपनी फसल बोने और काटने और बाद में उसकी बिक्री में ही लगाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं करनाल में ऑक्सीजन के महत्व को लेकर जनता जागरूक हुई। इंडोर से लेकर आउटडोर तक आपको बता दें कि पौधारोपण करने की जागरूकता लोगों में देखने को मिली है, जिसके चलते बहुत सारे लोग ने रोजगार के रूप में पौधों की बिक्री और पौधों को लगाने के लिए नए नए डिजाइनर गमले तैयार कर मार्केट में उतार दिए हैं। इसी मामले पर जानकारी देते हुए उद्यान अधिकारी जोगिंदर विसला ने बताया कि कोरोना ने इंसान को नेचर के प्रति जागरूक किया है। जिन लोगों ने कोरोना को बहुत ही बुरे तरीके से झेला है वो जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या महत्वता है। लोगों का पेड़ पौधों और बागवानी की तरफ बढ़ना सराहनीय कदम है। प्लांट्स की जितने भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को हम भूलते जा रहे थे, कोरोना ने उसको हमें याद दिला दिया है। हम पेड़ पौधों से मुंह मोड़ते जा रहे थे, कोरोना ने दिखा दिया भी बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन नहीं है, बिना नेचर के हमारा जीवन नहीं है। अगर नेचर के साथ हम चलेंगे तो हम जीवित रहेंगे, वरना तो सिलेंडर कंधे पे लाद के फिरते रहेंगे ब्लैक में लेते हुए, और वो भी हमें नहीं मिलेगा। इस चीज़ की ज़रूरत को कोरोना टाइम में नेचर ने दिखा दिया है और हर इंसान को ऑक्सीजन की वैल्यू पता लग गया। और ऑक्सीजन हमें, जो ऑक्सीजन हम आर्टिफिशियल लेते हैं उससे हमारा जीवन नहीं चलता, जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसी से जीवन चलता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।